आगरा ग्वालियर हाईवे स्थित नगला मकरौल में जलभराव और गंदगी के विरोध में कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवार ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। शुक्रवार सुबह से वह अपने समर्थकों और ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। सिकरवार ने कहा कि हाईवे के किनारे लंबे समय से जलभराव और गंदगी की समस्या बनी हुई है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं, इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का जीवन भी दूभर हो गया है। गुरुवार शाम को रोहता नहर के किनारे एक ट्रक पलटने की घटना के बाद वहां धरना शुरू किया गया था। स्थानीय लोगों की मांग पर धरना स्थल को नगला मकरौल में स्थानांतरित कर दिया गया। जिलाध्यक्ष का कहना है कि जब तक प्रशासन इस समस्या का समाधान नहीं करेगा, धरना जारी रहेगा। धरने में कांग्रेस की युवा जिला अध्यक्ष हेमंत चाहर, सत्येंद्र दुबे, बबलू सिकरवार और रमाकांत शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। स्थानीय निवासी भी विकास की मांग को लेकर धरने में शामिल हो गए हैं। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। ये रोहता दिगनेर रोड वर्षों से खराब पड़ा हुआ है और इसमें लास्ट ईयर भी 4 नौजवान नहर में गाड़ी गिर के ख़त्म हो गए थे। अभी रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पर। अभी भी मैं क्षेत्र में जा रहा था लोगों के सुख दुख में, तो ये रोड मुझे पलटा हुआ, रोड पे ये ट्रक पलटा हुआ मिला यहाँ पर। तो मेरी इच्छा हुई कि अब मैं अधिकारी से मिल चुका हूँ, डीएम से मिल चुका हूँ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिल चुका हूँ, पीडब्ल्यूडी वालों से। उसके बाद भी ये रोड नहीं बन पा रहा है। पैचिंग का कार्य उन्होंने किया है, इसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूँ। जब तक साइड से पटरी नहीं बनेगी, यहाँ पर रोज एक्सीडेंट होते रहेंगे। फिर मैंने सोचा डीएम और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिलने के बाद भी अगर पटरी नहीं बन रही है तो फिर एक ही रास्ता जनता के पास, जन आंदोलन। आज इस ट्रक की स्थिति को देख करके जनता ने कहा रामनाथ अब कोई नहीं सुन रहा है तो धरना प्रदर्शन आंदोलन एक रास्ता है। अब मैं यहाँ धरने पे बैठ गया हूँ और मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन को कहना चाहूँगा, इसमें कल से ही आप पटरी को बनवाना शुरू कर दीजिए। मैं धरना समाप्त कर दूंगा। अगर पटरी नहीं बनी तो ये जन आंदोलन है, ये खत्म नहीं होगा। और फिर गांव में जाकर के मैं कटोरा लेकर के लोगों से पैसे मांग करके और मैं खुद चांद पे ईंट रख करके, मिट्टी रख के मैं इसको भरना शुरू कर दूंगा। भाजपा कह रही है 8 साल बेमिसाल, क्या ये 8 साल बेमिसाल हैं? आपको 2 शब्दों में बताऊं, आज देश के अंदर निम्न स्तर की राजनीति हो गई है। घटिया किस्म के लोग नेता बन गए हैं। वो जाति, धर्म, ऊंच नीच, हिंदू, मुस्लिम, गरीब, अमीर, तमाम नाटक इस देश के अंदर हो रहा है। इस नाटक के आधार पर घटिया किस्म के लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, चाहे वो नेता हो चाहे अधिकारी हो। अधिकारी और नेता भ्रष्ट का, इनका गठजोड़ बनकर देश को लूट रहे हैं। अगर ये लोग अच्छे होते तो सड़क की हालत नहीं होती। ये एक ड्राइवर का भी इंटरव्यू लिया था, वो भी कह रहा 5 साल से मैं गाड़ी इस पर चला रहा हूँ, मैंने ऐसा ही देखा है। मैंने वर्षों से ही देखा है। इन नेता अधिकारियों को मैंने देखा था, कई नेता थे टूटी साइकिल पर चलते थे, गाल में गड्ढे थे, लेकिन इन नेता अधिकारियों के गाल के गड्ढे भर गए, लेकिन सड़कों के गड्ढे नहीं भरे। आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। कुछ दिन पूर्व भी आप इस रोहता दिगनेर मार्ग से गुजर रहे थे, आप तब भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। क्यों सुनवाई नहीं हो रही? क्योंकि रामनाथ सिकरवार कांग्रेस के उम्मीदवार रहे थे, इस वजह से? मैं जनता का उम्मीदवार हूँ। पहले देश, जनता, उसके बाद में पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने मुझे लड़ाया, इससे जनता ने मेरा खूब साथ दिया और 5 लाख के लगभग मुझे वोट दिए। बाकी बेईमानी से इन्होंने मुझे कम किए, इन्होंने हरा दिया। लेकिन लोग फौजी बाबा नाम का जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, रामनाथ का जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो मेरा फर्ज है इन लोगों के अधिकार के लिए लड़ते हुए मुझे किसी भी स्थिति से गुजरना होगा, मैं गुजरने के लिए तैयार हूँ। ये रोड इनको बनाना पड़ेगा। अगर रोड नहीं बनाया तो जन आंदोलन बड़ा रूप लेगा, चाहे इसके लिए हमें कोई भी स्थिति से गुजरना पड़े। अब इस तरह से नहीं चलेगा कि मलाई तुम कोठियों में बैठ करके खाते रहो। इनको शर्म नहीं आती कि इतने लोग इसमें मर चुके हैं और रोज ट्रक पलट रहे हैं। ड्राइवर अपने बच्चों को पालने के लिए इस गाड़ी से जा रहे हैं और उन्हें क्या बताया कि इस कमीशन में ये गड्ढे हो गए। ये कमीशन के कारण ये गड्ढे हो रहे हैं। नहर विभाग की आराम से मजे ले रहा है। क्या नहर विभाग की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इसको पटरी को सही करे? हम तो फौजी बाबा के साथ जीवन में रहेंगे और रहे हैं, पहले भी इलेक्शन में भी रहे हैं। पूरे क्षेत्र में फौजी बाबा का नाम है और ईमानदार वफादार फौज से निकले हुए हैं और बाबा ने पूरी तन मन धन लगा दिए देश के लिए, पर जनता ने भी उनका साथ दिया। ये रोड रोहता से लेकर दिगनेर रोड तक हालत ख़राब है। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, गाड़ी गुजरती है, जाम लग जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस रोड को बनाना है, बाबा का ये प्रयास है। डीएम से, डीएम साहब से, एसपी साहब से सबसे बात हो चुकी है, कोई इसकी सुनवाई नहीं कर रहा।
और ये रोड बनाना जरूरी है। जनता के लिए बड़ा मुश्किल है। डेली आए दिन लड़ाई यहाँ पे झगड़े होते हैं, एक्सीडेंट हो आप जाते लोग हैं। क्या चाहते हैं? आप लोग हम किस- चाहते हैं ये धरना रोड कब बन तक जाए। रहेगा? धरना प्रदर्शन हमारा इस बात से है, ये रोड डबल होना चाहिए, दोनों साइड से पक्का रोड होना चाहिए, इससे गाड़ियों की आवाजाही गबन परेशानी खत्म हो। ठीक है। ठीक है, हमारा